श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो पिछले प्रवचन में हम लोग हनुमान चालीसा की पहली चौपाई के ऊपर विचार कर रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी वैसे तो जन जन में ख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। जितने मंदिर राम जी के नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा देश दुनिया शहर गांव विदेश हर जगह हनुमान जी की ख्याति है और ये भगवान की ही कृपा है। यही कहा गया है कि राम ते अधिक राम कर दासा। राम के भक्त लोग राम जी से भी कहीं ज्यादा ख्याति को प्राप्त हो, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो ही भगवान तक लोगों को ले जाते हैं। भगवान तो हर जगह है, लेकिन हम लोग तब भी भगवान तक स्वतः बगैर ज्ञानियों के, बगैर भक्तों के, बगैर अपने गुरुओं के हम लोगों को आगे रास्ता ही नहीं पता है। इसीलिए इनकी ख्याति ज्यादा हो ये ज्यादा उचित है, कल्याणकारी है। और क्योंकि हनुमान जी की ख्याति इतनी है तो सब लोगों के मन में हनुमान जी के बारे में कुछ ना कुछ समझ भी है। हम लोग को हनुमान जी के बारे में क्या समझ होनी चाहिए? हमारी आज की जो समझ है वो कितनी उचित और प्रामाणिक है, उसकी परीक्षण हम लोगों को हनुमान चालीसा के द्वारा करना चाहिए। हनुमान चालीसा हमको हनुमान जी के बारे में प्रामाणिक ज्ञान देती है। जिस दृष्टि से हम लोग हनुमान जी को देखें, देखना चाहिए, वो हनुमान चालीसा बताती। इसीलिए हमारी जो समझ है हनुमान जी के बारे में, अगर हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो संशोधित होगी, परिष्कृत होगी, स्पष्ट होगी, राइट होगी। किसी से भी हनुमान जी के बारे में पूछो तो दो चीजें बहुत बताते हैं, वो बहुत बलवान है और बहुत ही महान भक्त है। अगर हनुमान जी के व्यक्तित्व में यही चीज प्रधान हो, कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत, ऐसे महान ज्ञानी जिन्होंने हमको हनुमान जी का परिचय दिया है, जो जानते हैं हनुमान जी कौन है, ऐसे हनुमान जी का परिचय देने वाले जो संत हैं वो हमको उनकी वंदना के प्रारंभ में ये नहीं बता रहे हैं कि हनुमान जी जो है बहुत ही महान भक्त हैं, जो बलवान हैं, जो भक्ति के आचार्य हैं, उनकी जय हो। देखिए पहली लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी हमको बता रहे हैं कि जय हनुमान
ज्ञान गुण सागर। अपनी दृष्टि हनुमान जी के बारे में चेंज करने योग्य है। हनुमान जी को अगर तुमको ठीक तरीके से देखना है तो उनको देखो कि वो ज्ञान और गुण के सागर है, और ज्ञान के अंदर बाकी सब कुछ आ जाता है। सेवा भी आ जाती है, भक्ति भी आ जाती है, उत्साह भी आ जाता है, निडरता आ जाती है, अभयम सत्व संशुद्धि। गीता में अनेकों प्रकार के दैवी गुण बताए, उसमें भी जो जो आता है वो जिसके अंदर गुण है और उसके बाद गुणों की कृपा से उसने अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, जीवन की पहेली बुझा ली। अब जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो इस दृष्टि से देखो, तो तुम जो हो हनुमान चालीसा के अनुरूप दृष्टि प्राप्त कर रहे हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कल हम लोग ने हनुमान शब्द के ऊपर चर्चा करी कि कैसे उसके पीछे एक इतिहास है। हनुमान जी के व्यक्तित्व के बारे में देखा। आज अगली जो दूसरी चौपाई हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें भी उनका परिचय दिया जा रहा है। देखिए, हनुमान चालीसा का जो एक फॉर्मेट है, एक क्रम है, यहाँ पे क्या क्रम है कि उनका वास्तविक परिचय, और वो भी सूक्ष्म से लेके लौकिक तक जो उनका परिचय है वो दिया जा रहा है, और प्रारंभ हो रहा है उनके बारे में वास्तविक दृष्टि रखना। वास्तविक दृष्टि रखेंगे तो हमको कल्याण प्राप्त होगा, हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये हनुमान जी के बारे में देखिए, एक ऐसी दिव्य भगवान की आशीर्वाद से सभी को आशीर्वाद है, लेकिन इनका जन्म, इसके पीछे एक इतिहास है। और वो इतिहास ये है कि जब भी कोई यहां पे कोई जन्म लेता है, जन्म का प्रारंभ केवल दुनिया में आने के दिन से नहीं होता है। ये वैदिक संस्कृति है कि दुनिया में आने की प्रक्रिया हमारे माता पिता की तपस्या और संकल्प से प्रारंभ होती है। इसीलिए वो लोग भगवत रूप होते हैं, और उसमें भी जो है पिता की प्रधानता है। पिता के अंदर ही जीव पहले प्रवेश करता है, माता में बाद में प्रवेश करता है। जब जो है पिताजी गर्भाधान करते हैं तब वो मां के गर्भ में ट्रांसफर होता है, लेकिन जीव का आवाहन वो पिता के अंदर होता है। और कैसा जीव आता है, ये माता पिता दोनों के संकल्प, प्रार्थना, समझ, प्रेरणा उसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग के भारत देश में यहाँ पे इतने ज्ञानी भक्त लोग हुए, कैसे हो गए? आज तो ये महिमा है कि भारतीय लोग किसी भी क्षेत्र में दुनिया में हो तो नॉलेज फील्ड में एक्सेल करते हैं। सॉफ्टवेयर में हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्पेस हो, मैनेजमेंट हो, जहां पर भी कोई नॉलेज की फील्ड होती है वहां पे भारतीय लोग बहुत ही दक्ष होते हैं। कुछ प्रकृति बन गई गहराई में जाने की, सूक्ष्म चिंतन की। ये कैसे हो गया? हम लोगों के पूर्वज लोगों ने किसी भी मनुष्य के जन्म की पूरी कहानी को बहुत सीरियसली लिया। ये मौज मस्ती पति पत्नी करते रहे और बच्चा पैदा हो गया, बोलते हैं कि ये सब चीजें आधुनिक है, अज्ञान है। हम लोग की संस्कृति से बिल्कुल ही दूर है। हम आजकल के युवक युवतियों का कोई जो है वह दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है।
आज हमारे देश में, समाज में ये ज्ञान कोई देने वाला नहीं है, इसीलिए उन लोगों को पता नहीं है। कई लोग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन बस उनको ज्ञान ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है। माता पिता को नहीं पता था, उनको नहीं किसी ने बताया। बताने का काम कोई संतों का, गुरुओं का, उनका होता है। ये पहले ज्ञान की परंपरा चलती थी, वो खत्म हो गई, खंडित हो गई। हम लोग जिस समय ऐसी पौराणिक चीजें पढ़ते हैं तो पुनः याद आती है और स्पष्ट होती है। उनकी माता पिता का तपस्या हुई, हनुमान जी के जन्म से पूर्व की कहानी, वो अभी देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। तो जो ज्ञान और गुण के सागर हैं, जिनमें जितना ज्ञान है, जितने गुण हैं, सब हनुमान जी में है। इसी ही दृष्टि से हनुमान जी को देखो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। बड़े उत्कृष्ट शिव जी के जो है वह अवतार हैं, लेकिन उन्होंने वानर रूप क्यों लिया? वानर रूप क्यों लिया, इसके बारे में एक कथा आती है। बोलते हैं कि देखो भाई, जो बड़े महान बड़े लोग हो जाते हैं ना, ब्रह्मा आदि देवता भी, ये लोग ऐश्वर्य के प्रेमी हो जाते हैं। वैभव, ऐश्वर्य, विलास, ये चारों तरफ सब लोगों को ये बड़ा आकर्षण करता है। और देखो ये कितना अच्छी तरह से रह रहा है, क्या बड़ी गाड़ी है, कैसा बड़ा घर है, और ये चीजें दुनिया में बड़ी महत्वपूर्ण है। और केवल एक आम आदमी नहीं, बड़े बड़े देवता लोग भी, शक्तिशाली लोग भी, समाज के बड़े लोग भी इसी चीजों से युक्त होते हैं। और ये कोई बहुत ही सेवा भाव और विनम्रता के लिए, ज्ञान के लिए अनुकूल नहीं है। एक प्रमाण आता है जिसमें हनुमान जी खुद बोलते हैं कि क्योंकि एक छोटी योनि में रहना, वानर के रूप में रहना, सरलता से रहना, ये हमको अनेकों जो भक्ति और सेवा के लिए बाधक होते हैं। बहुत बड़े हो जाओगे ना तो फिर दूसरों से सेवा की अपेक्षा होगी। अगर खुद सेवा करना चाहो तो छोटे रहो। हनुमान जी का जीवन दर्शन बोलते, देखो हमने तो खुद ही अपनी तरफ से कपि का रूप धारण कर लिया। हाँ, कपि का रूप भी धारण कर लिया, उसमें भी श्रेष्ठ हो गए। कपीश, जय कपीश, कवियों में श्रेष्ठ, तिहु लोक उजागर, तीनों लोक में आपकी महिमा है। इस पृथ्वी लोक में आपकी महिमा है, देवताओं के लोक में आपकी महिमा है, असुरों के लोक में आपकी महिमा है। कोई डाउट हो तो लंका वासियों से पूछ लो, क्या महिमा है? अरे राम, एक वानर ऐसा है तो बाकी कैसे होंगे? देवता लोग तो उनके बारे में बड़े प्रसन्न हैं। उन्हीं को चूज करा गया देवताओं के द्वारा भेजने के लिए। देवताओं ने यद्यपि उनको भेजा, उनका परीक्षण भी लिया, टेस्ट करा, और खुद देवता नहीं जो है रावण से निपट पाते थे। हनुमान जी वहां जाके उनको कैसे परास्त करके आए। देवता लोग तो हनुमान जी के भक्त हैं। तो उत्कृष्ट लोक में, निकृष्ट लोक में, देवलोक में, असुर लोक में और मनुष्य लोक में, तीनों लोक में इनकी इतनी ख्याति विराजमान है अपने सत्कर्म और ज्ञान और गुण के कारण। इसी को सदैव प्रधानता रखो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब देखिए दूसरी चौपाई में अब प्रवेश करते हैं। उसमें क्या कहते हैं? राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप तो जो है राम जी के दूत हैं,
आपने वानर शरीर इसीलिए धारण करा क्योंकि राम जी की सेवा करे। राम जी से भी एक बार यही बताया गया, प्रभु हम तो आपके दास हैं, देह दृष्टिया तो दासो हम आपके सेवक हैं, हमको सेवक रहने में मजा आता है। कहीं पे हमसे कोई कहे कि अरे तुम बहुत बड़े हो गए हो, ये लो आसन बड़ा ऊंचा, बोलते नहीं महाराज हम तो आपके चरणों में ही अच्छे हैं। आपके चरणों में जो है प्रभु, जो सुख होता है वो आपके साथ बैठ के हमको गादी में बैठ के नहीं मिलता है। ये तो अनुभव करने की बात है। जिसको सेवा का उत्साह है, उमंग है, प्रेरणा है, उसके लिए बड़प्पन तो जैसे बाधक है, मुसीबत है, अभिमान वर्धक है। हनुमान जी की अस्मिता ही है कि हम राम जी के दूत हैं। जैसे हमको और आपको जो है कोई पूछे आपके तारीफ, बोलते हैं हम जो है फलाने जो कंपनी के मालिक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम नेता हैं, हमको नहीं जानते हो? हम अग्नि हैं, हम वायु हैं, ख्यात नाम, प्रसिद्ध नाम। तो बाकी सब जो है अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं। जिस समय हनुमान जी रावण के पास गए तो रावण ने देखा कि इतना बड़ा वानर, शरीर अच्छा हट्टा कट्टा है, हेल्दी है, वर्जिश करी हुई है, बलवान दिखाई पड़ता है, और देखता क्या है, कहानी सुनते आए, जितनी फौज भेजी सभी गई। कितने सारे हमारे लड़के अक्षय कुमार वगैरह वगैरह सब, अकेले इसी वानर ने, बोलते हाँ यही वानर था, उस और कोई तो नहीं है, हमको तो लगा कोई पूरी सेना आई है। बोलते नहीं महाराज ये अकेले ही था। तो बलवान है, शक्तिशाली है, और रावण से डरते नहीं है। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज यही है, रावण का पूरा जीवन आतंकवादियों का काम केवल हमारे आपके मन में डर उत्पन्न करवाना है। अगर आतंकवादी से डरे नहीं तो फिर आतंकवादी और जो लोकल दादा और गुंडे होते हैं उनका टेस्ट ये होता है कि तुमसे सब डरते हैं कि नहीं डरते। तो रावण ने देखा हमसे भी कोई डर नहीं रहा है, धिक्कार है हमारे प्रसिद्धि को, महिमा को। तो बोला ये कैसे हो सकता है, हम तो तीनों लोकों में ख्याति है हमारी, देवता भी डरते हैं हमसे, असुर तो डरते ही डरते हैं, मनुष्य का तो कोई औकात ही नहीं हमारे सामने, ये डर क्यों नहीं रहा है? शायद जानता नहीं होगा हमको। तो रावण ने पूछा तुम कौन हो, और तुम जानते नहीं हम कौन है? अब देखिए आपसे अब कोई पूछे, हमसे कोई पूछे तो हम लोग क्या परिचय देंगे? उससे तुलना करना। सबकी कोई ना कोई लौकिक व्यवहारिक आइडेंटिटी होती है। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, रामदूत। हे रावण, हम तो राम जी के दूत हैं, यही हमारी आइडेंटिटी। हमको इसके अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी जो है इष्ट नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि किष्किंधा के पूर्व राजा के जो अभी पदासीन हो चुके हैं, सुग्रीव उनके मंत्री हैं। आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किष्किंधा, ये भी तो कह सकते थे, जो कि सत्य है। पूरी वानर सेना के आई एम द जनरल। वो बोलते हैं ये सब होगा, लेकिन हमारे दिल में हमारा जो इष्ट परिचय है वो राम जी के दूत है। हमको इस जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि राम जी की सेवा करके उनके दूत बन के इधर उधर जाना। जिसको भगवान की सेवा
और दूत बनना अच्छा लगता है, वो हनुमान जी के पद चिन्हों पे चल रहा है। देखो बड़प्पन मिलता जाएगा, पद मिलता जाएगा, कोई चिंता मत करो। वहां पर भी रह के तुम सोचो राम जी के दूत हैं। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, वकील हो, बोलते राम जी ने हमको ये काम दिया है। हम इस समय जो है व्यासपीठ पे बैठे हुए स्वामी जी हैं, हमारी दृष्टि में राम जी ने ये काम दिया है हमको। राम जी ने दुनिया बनाई, राम जी ने हमारा शरीर बनाया, हमको बनाया और हमको यही प्रकृति दी, प्रेरणा दी, संयोग दिया। हम यहाँ पे जो है अपनी विशिष्टता का भी गुणगान गा सकते हैं। मैंने ये करा, मैंने वो करा। हनुमान जी से हमको यही शिक्षा लेनी है कि सदैव हम जिस क्षेत्र में हैं, कोई गृहिणियां हैं, कोई माँ है, कोई पत्नी है, ये सोचो राम जी ने तुमको ये काम दिया हुआ है, और क्योंकि तुमको राम जी ने ये काम दिया है, तुमको अपना कार्य का अच्छी तरीके से निर्वहन करना इतनी अच्छी तरह करो कि राम जी मुस्कुराते बोलते हैं वाह, ये इस दूत को नेक्स्ट, और हम अच्छे डेप्यूटेशन पे इसी को भेजेंगे, यही दूत ही योग्य है। राम दूत, हर जीव का जीवन यही होना चाहिए, भगवान के सेवक। केवल इतना ही नहीं, वैसे तो उपनिषद बोलते हैं कि हर व्यक्ति अमृतत्व से पुत्राः, पुत्र पुत्री, हम सब लोग वो अमृत स्वरूप ब्रह्म की ही संतान है। संतान बोलो तो भी थोड़ा सा जो है विशिष्ट होने की संभावना लगती है, इसीलिए हम जो है उसको भी साधना काल में हमको इष्ट नहीं है। राम एक दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड। एक दुनिया के अंदर जो ईसाई धर्म है और चारों तरफ फैल गया, उनके लोगों ने उत्साह उमंग से अपने धर्मों को फैलाया, और उनके जो भगवान है वो कौन है? केवल भगवान के दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड। यहां पर यही नहीं है कि हमारे हनुमान जी भगवान के दूत हैं, लेकिन गीता तो बोलती है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, आप सब हमारे निमित्त बनो। हमने इसी अपेक्षा से, उम्मीद से सबको बनाया था। तो यही तुम्हारा परिचय जीवन भर रहे, बाकी सब परिचय नैमित्तिक है, ये तुम्हारा परिचय स्वाभाविक है तुम्हारे दृष्टिकोण से। इतना परिचय रखने मात्र से ना अभिमान आएगा, नहीं कभी डर लगेगा, नहीं कभी अकेले होगे, नहीं कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी। राम जी पीछे खड़े हुए हैं और खुद भी अतुलित बलधामा, जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती है, वो अतुलित है। बल के धाम तो है, लेकिन इनकंपेरेबल, अतुल्य बल, बलवान है। अब बल के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती, सब चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती। खूब अपने अंदर बल अर्जित करो, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मा बल, ये असली बल यही होते हैं। तो हनुमान जी के पद चिन्हों में जिसको चलना है, उनसे प्रेरणा लेनी है, तो ऐसा बलवान अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये अंजनी माता जी के पुत्र हैं, पवन देवता का आशीर्वाद है। इनके कितने सारे नाम हैं, हनुमान नाम है, अंजनी पुत्र नाम है, पवन सुत नाम है,
आगे देखिए नाम हम लोग को और मिलते जाएंगे। ये जो अंजनी सुत नाम है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इनका जन्म माता की 12 साल की तपस्या के बाद हुआ। ऐसे जन्म नहीं होने चाहिए बच्चों के धड़ाधड़ पता लगा कि 1, 2, 3 दर्जन आ गए। उसके उपरांत लालन पोषण कैसे करोगे? अरे महाराज जिसने दिया है वो देखभाल कर ले। ये संस्कृति यहाँ की नहीं है। यहाँ पे जो है वह संतान का जन्म बहुत गंभीर इशू है। माता अंजनी ने, उनको संतान नहीं थी। अब बड़ी बढ़िया कहानी है वैसे। वो पुराने अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, लेकिन कुछ गलती हो गई थी। कहीं पे कोई वन के अंदर वानर रूप में बैठे हुए थे, कोई मनीषी ध्यान कर रहे थे। अब उनको बड़ा विचित्र सीन दिखाई पड़ा। बोला जंगल में कोई बंदर ध्यान कर रहा है। अब हमको और आपको भी कहीं पे दिखाई पड़ जाए बंदर ध्यान लगा के बैठा हुआ, तो आदमी रुकेगा, थोड़ा मुस्कुराएगा, विचित्र लगेगा। और इन्होंने जो है अपनी जवानी में उपहास कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया उनको। वो जब उसमें से भी टस से मस नहीं हुए तो थोड़ा सा कंकड़ उठा के फेंक दिया उनके ऊपर। ये अंजना जी का कारनामा था। शुरुआत में उसमें भी वो जो है मनीषी, वो तपस्वी प्रभावित नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने बार बार तंग करना पाया, जैसे कोई बुली होता है ना, रैगिंग करता है, उस तरह से पीछे पड़ गई वो। अब उनके मन के अंदर ही कोई पाप उत्पन्न हो गया। मजाक मजाक में तो उन्होंने जो है आंख खोली और इतनी तेजस्विता उनकी आंख में थी उन तपस्वी की, उन्होंने इनको शाप दिया। वो बोला देखो वानर रूप से हम बैठे हुए हैं कि एकांत में कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अपनी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और तुमको यही बड़ा फनी लग रहा है कि हाँ वानर जो है वो तपस्या कर रहा है। जाओ तुम वानर बन जाओ, तुमको वानर रूप मिलेगा, तुम यहां पे पृथ्वी पे जन्म लोगी वानर रूप से, और तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी जब तक एक शिव जी तुल्य संतान को जन्म नहीं दोगे। वो देखिए कितने महापुरुष थे, क्रोध में भी ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। अब जब उनकी आंख खुली और ऐसा रूप देखा और ये सब श्राप सुना, तब उनकी हालत बड़ी पतली हो गई। वो किसी तरीके से वहां पे ब्रह्मलोक में वहां रहती थी, गई और एक बार ब्रह्मा जी को सब कहानी बताई। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, जब श्राप मिल गया है, इन लोगों का श्राप वापस नहीं होता है, तुमको वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ और चीजें उन्होंने जोड़ी कि तुम जाओगी वहां पे, तुमको एक बहुत ही शिव भक्त वानर केसरी जी, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, मगर एक वानर मिलेगा, और फिर तपस्या के बाद तुमको शिव जी ही वहां पे प्राप्त हो सकते हैं। यही संकल्प करो, यही प्रार्थना करो, इसके लिए तपस्या करो। तो जब उनका जन्म हुआ वानर रूप से, उस समय वो देखिए, अब कहानी थोड़ी लंबी है, अब हमने थोड़े शॉर्ट में बताई है। दरअसल जब वो जन्म लिया था उस समय वानर रूप नहीं था, उसमें कंडीशन जुड़ी हुई थी। कंडीशन ये थी कि जब तुमको किसी से प्रेम होगा उस दिन तुम बदलिया बन जाओगे। अब ये तो बड़ा डेंजरस, आदमी को जब प्रेम हो जाता है तो बड़ा सच धज के जाता है,
और जो है अपने आप को संवार के जाता है, सुंदर बन के जाता है। लेकिन इनका भयंकर श्राप था, जब तुमको किसी से प्रेम हो जाएगा तो तुम बंदरिया बन जाओगी, तब तक ये बंदरिया रहोगी जब तक तुम्हारा ऐसा संतान नहीं होगी। तो एक बार की कहानी आती है कि वन में थी और एक कोई व्यक्ति शेर से भिड़ा हुआ था। शेर ने अटैक कर दिया था, वो शेर से लड़ाई लड़ रहा था और किसी तरीके से शेर को उसने पछाड़ दिया, शेर भाग गया। तो उनकी बहादुरी देख के वो इतनी प्रसन्न हुई, उनके मन में इतना आदर उत्पन्न हुआ और उसके बाद उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। अब जहां प्रेम उत्पन्न हुआ, एकदम उनको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ा, कुछ हो रहा है चेहरे पे, और चेहरे को छुआ तो एकदम बेचारी आतंकित हो गई, ये चेहरा क्या हो गया हमारा। वो वानर रूप बन गई। तो वो केसरी जी जो आए, उनसे जब मिले मिलाए, उनका आचरण, उनकी भावना, उनका प्रेम देख के वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी तरफ से प्रपोज करा, क्या तुम हमसे विवाह करोगी। और वो बेचारी के अंदर कितनी दुविधा चल रही थी, शक्ल दिखाने योग्य नहीं लग रहा था। तो धीमे से आंख खोल के देखा तो वो भी वानर। जब उनको भी वानर देखा तो उनको बड़ी सांस में सांस आई और तब जाके आंख खोली, बोला कि लो, भगवान ने हमको जो है वानर का रूप दिया, लेकिन ऐसा बलवान केसरी जैसा पति हमको दे रहे हैं, इसलिए दिया था। और केसरी जी भगवान शिव के बहुत भक्त थे। देखिए कैसे दो शिव जी के भक्तों का मिलन हुआ। दोनों जनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता रहा, लेकिन संतान नहीं हुई। तो मतंग ऋषि जी ने उनको आगे का गाइडेंस दिया। उन्होंने बोला कि ये अंजना को ऐसी ऐसी जगह पे जाके तपस्या करनी है 12 साल, तब पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छे पुत्र की प्राप्ति ऐसे होती है। तो उन्होंने खूब तपस्या करी जाके, और बाद में तो जब भगवान की इच्छा होती है तो ऐसे ही होता है। जब तपस्या पूरी हो रही थी तो उसी समय जो है ना, अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, उसी काल की बात है। तो जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा तो एक विशेष हवन होता है जिसमें अग्नि देवता खुद ही आते हैं और एक कटोरा पायसम प्रसाद लेके आए। बोला कि ये अपनी रानियों को खिलाना, बहुत ही उससे उत्कृष्ट पुत्र प्राप्त होंगे। अब ये सब वहां पे घटना चल रही थी तो उसी समय कहा जाता है चील आई और थोड़ा सा प्रसाद लेके वहां से उड़ गई। और वो चील जो है जाके जहां अंजना तपस्या कर रही थी उनके हाथ में उन्होंने वो प्रसाद दे दिया, थोड़ा सा, और वो उन्होंने लिया। वो देखो लाना चील के द्वारा इस पवन देवता का मैनेजमेंट था। और उनकी 12 साल की तपस्या थी कि शिव जी की तरीके से हमको पुत्र प्राप्त हो। ऐसा मन, ऐसा संकल्प। तब वो गर्भवती होती हैं और उनको जो है शिव जी ने ही अपने एक रुद्र की तरीके से उनके शरीर में प्रवेश करा। एक शब्द अंजनी पुत्र, कितना उसके अंदर कहानी है। क्या मां की तपस्या, महान पिता पवन देवता शिव जी, दिव्य यज्ञ का प्रसाद, महान संतान की प्राप्ति की औषधि, वो आके उनके हाथ में डाली, तब जाके हनुमान जी का जन्म होता है।
और क्योंकि पवन देवता ने ही जो है अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान करा, तो पवन सुत नामा। किसी व्यक्ति की महानता उसके पूर्व के इतिहास के ऊपर बहुत निर्भर करती है। वो फाउंडेशन होता है, वो रूट्स होते हैं, और फिर उसके अपने कर्म, उसका ज्ञान, और ऐसा सुंदर गुण और ज्ञान हुआ कि आज तो उनकी वंदना कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी की कहानी है। और ऐसे महान माता पिता की संतान अंजनी माता जी को तो श्राप था कि जब हम जन्म पुत्र को देंगे तो श्राप से मुक्त हो जाएंगे, तो श्राप से मुक्त हो गई। बच्चे के जन्म के थोड़े समय बाद ही बच्चे से बोलती हैं कि बेटा हमारा यहाँ पे काल खत्म हो गया, हमारा जाने का समय हो गया। तो उनके छोटे से बालक ने बोला, माता जी आप चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? बोलते हैं नहीं, तुम्हारे पिताजी सब समर्थ हैं, सक्षम हैं। हर व्यक्ति का समय होता है, काल होता है, कौन कब कल चला जाए। तो उनकी माता जी चली गई फिर, और केसरी जी ने इनका पालन पोषण माता पिता दोनों की तरीके से करा। और क्योंकि ऐसे बलवान पिता थे, शिव भक्त थे, वो ही संस्कार हनुमान जी को बचपन से मिल गए। बड़ा अद्भुत इतिहास है। हनुमान जी को देखो तो ये सब मन में याद आता है। तो यहां से हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगली चौपाई कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।